हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes, so you are audible. थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी अंशु मैम, एंड थैंक्स फॉर द वंडरफुल Welcome, sir. नॉलेज शेयर्ड बाय अपर्णा मैम। एंड राम सर का मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट करा स्पेशली मेरे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज ब्रिजेश रावत, जैसे कि ऑलरेडी बता दिया गया है, और प्रेजेंटली आई एम एसोसिएटेड विद एचसीएल टेक्नोलॉजीज। पहले मेरे को पता चला अपर्णा मैम भी एचसीएल हेल्थ केयर से हैं, मुझे ऐसा लगा कि एचसीएल का कोई आरएनआर प्रोग्राम तो नहीं चल रहा, कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट की यूज करा है, लेकिन उस अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करने से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसको एक बार यूज जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने सुना है कि बिलीविंग एवरी वन इज डेंजरस, बट बिलीविंग नो वन इज वेरी डेंजरस। तो प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ना लोग इस तरह के एड्स भी आप लोगों ने बहुत देखे होंगे टीवी में, और मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये सब फेसबुक पे और ये सब हमने इतना सोशल नेटवर्किंग साइट पे इतना सब कुछ चलता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स चलता है, तो सब देखते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम कैसे इन प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करें। तो मैं भी उसी जनरेशन से हूँ जब मतलब स्लिम सोना बेल्ट आप लोगों ने सुना होगा, मतलब मैंने ये भी ऐप क्रंच और ये सब आइटम मैंने भी सारे यूज करे हुए हैं, और कभी मेरे को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। इवन अगर मैं आप लोगों को अपनी वेट जर्नी के बारे में बताऊं तो आज से 2 साल पहले लगभग मैंने एक बार जिम भी स्टार्ट किया था, और मैंने 2 महीने के लिए जिम करा था। उसका रीजन ये था कि मेरे को बेटी को स्कूल छोड़ने जाता तो टाइम नहीं मिलता था, तो मैं मई और जून के टाइम पे मैंने जिम स्टार्ट किया था। तो उस समय मैंने उन 2 महीने में 5 किलो वेट लूज करा था, लेकिन उसके बाद मैं क्योंकि जिम कंटिन्यू नहीं कर पाया था तो उस वजह से मेरा वेट वहीं पे स्टक हो गया था और वो बढ़ने लग गया था, दोबारा से कम नहीं हो रहा था। तो प्रॉब्लम क्या लोगों के साथ, जब मैं जिम जाता था मैं लोगों को बोलता था यार मैंने जिम जाके 5 किलो घटा है, तब लोग मुझे बोलते थे अरे तूने पक्का कुछ ना कुछ खाया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि जिम जाके तूने 5 किलो घटा है। और अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब लोगों को बोल रहा हूँ मैं 3 महीने में मैंने घर पे ये खा करके वजन घटाया है, तो लोग मुझे बोलते हैं अरे नहीं तू पक्का एक्सरसाइज करता होगा, तेरे को ऐसे नहीं हो सकता कि इससे कोई इफेक्ट मिल रहा है। तो लोग जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी पे तब तक उनको किसी का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जैसे राम सर ने एकदम सही बोला कि मतलब ओवरवेट लोगों के साथ इश्यू होता है, और मेरे साथ भी ये सारे इश्यूज थे। मतलब एक एक काइंड ऑफ, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मतलब कॉन्फिडेंस पर, अगर मैं इसको सही नाम दे पाऊँ तो मेरे को एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। मुझे मतलब लोगों के सामने आने थोड़ी सी झिझक आती थी, क्योंकि एक ओवरवेट होते हैं ना आप, तो आपको लगता है यार कि मैं एकदम से सामने आऊंगा, कोई बंदा पता नहीं टांग खींचेगा या कुछ मेरे को बोलेगा। और इवन राम सर जानते हैं कि मेरा थोड़ा सा जॉली नेचर है, कई लोगों ने मेरे को अभी टांग खींचने की भी कोशिश करी कि भाई क्या सीन है तेरा, तू बढ़ता ही जा रहा है, कब थमेगा। तो मैं मजाक में बोल भी दिया करता था यार मैं एक्चुअली एक मूवी ऑफर हुई है उसके रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा वो मूवी हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद वेट रिड्यूस करूंगा। तो मतलब मैं ऐसे हंसी मजाक में बोल दिया करता था। तो ऐसे ही मेरे को मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मेल्ट फैट के बारे में पता चला था, जैसे आज राम सर ने आपको इतनी डिटेलिंग नॉलेज दिया, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को इतना डिटेल में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। उसने जस्ट मेरे को ये बोला था यार कि तेरे को वेट रिड्यूस करना है तो एक मेरे पास प्रोडक्ट है तो उसको यूज करके देख सकता है, और अगर तेरे को रिजल्ट मिलते हैं तो मेरे को फिर जरूर बताइए। तो मैंने उससे प्रोडक्ट लेने से पहले मैंने उसको थोड़ा सा गूगल पे जाके सर्च करा था, और मैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस इसलिए हुआ था क्योंकि ये प्रोडक्ट में जब सबसे पहले मैंने जब आयुष प्रीमियम का मार्क देखा ना, तो मेरे को थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि मुझे लगा यार कि गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं देती, राइट? क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने ग्रीन कॉफी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी इस्तेमाल करे हैं, तो लोगों को रिजल्ट नहीं आता, उन्हें लगता है यार इससे भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ऑलरेडी आयुष मतलब मिनिस्ट्री का अगर सर्टिफिकेट मिला, वो भी प्रीमियम सर्टिफिकेट अगर मिला, तो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो मैंने कहा चलो इतने प्रोडक्ट यूज करें, एक बार इसको भी प्रोडक्ट को यूज करके देख लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि ये मेरे को प्रोडक्ट ऐसे टाइम पे मिला कि उस समय मतलब जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था। मैंने इसको अप्रैल मंथ में लेना शुरू करा था इस प्रोडक्ट को, और मतलब एक तो मेरे को ये दिक्कत थी, मैंने आपको बताया इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा मेरे को जो मेरा ओवरवेट है उसकी वजह से एक बहुत दिक्कत थी जो पिछले 1 साल से मेरे को थी, वो था मेरे हील में ना बहुत ज्यादा मेरे को पेन होता था। मतलब कुछ लोग हैं इस मीटिंग में शायद जिनको मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में भी अपने बताया था कि मैं जैसे बहुत देर एक जगह पे जब बैठ जाता था और मैं जब चलने के लिए एकदम से खड़ा होता था, तो मेरे जैसे हील एकदम से प्रेस होता था ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता था। इवन मैं रात को अगर सो रहा हूँ और सुबह बीच में उठा, या फिर सुबह में उठते ही जैसे ही चलना शुरू करता था, तो मेरे हील में एकदम से पेन होना शुरू हो जाता था। और इवन मतलब ये चीज मेरे माइंड में इतनी बैक ऑफ द माइंड इतनी ज्यादा स्टक हो गई थी कि आप सोच लीजिए, मतलब मैं उठने से पहले ना 5 मिनट इसी बारे में सोचता रहता था, यार अब उठूंगा तो दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट को लेना शुरू करा, और मैं मतलब मैंने ये बात रियलाइज भी नहीं करी, 3 मंथ में मैंने लगभग 16 पॉइंट समथिंग अपना केजी का वेट रिड्यूस करा।
और मैंने मतलब इसके साथ मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करा, क्योंकि आप लोग अवेयर है कि जिम वगैरह ऑलरेडी बंद हो रखे थे इस दौरान। मैंने जो इसके दौरान करा, मैंने वो क्या करा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट को यूज करने से मेरी तीन चीज में मेरे को बहुत हेल्प मिली। मतलब हर किसी इंसान को पता होता है उसका वेट क्यों बढ़ रहा है, लेकिन कई बार वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से उनका वेट बढ़ता रहता है। तो मुझे मेरी तीन प्रॉब्लम पता थी बेसिकली। सबसे पहली जो मेरी प्रॉब्लम थी वो थी ओवर ईटिंग। मैं ना खाना बहुत ज्यादा खाता था। मतलब अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को नॉन वेज अगर कहीं पे अच्छा मिल गया तो मतलब अगर दो रोटी की भूख है तो मैं चार रोटी खाता था। मैं सोचता था यार मतलब जितना हो सके खा लो ज्यादा से ज्यादा। तो मैं मतलब उस तरह का खाने का शौकीन था। तो एक मेरी ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम थी। फिर दूसरा मेरे साथ जंक फूड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लोग हम कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, मतलब ऑफिस से आप बाहर निकलेंगे चाय पीने तो पकोड़े भी खाने हैं, शुक्रवार को आपको ऑफिस के बाद पार्टी भी करनी है। तो ये सब मेरा ऐसा लाइफस्टाइल था, तो ये सब भी मैं खाता था। और दूसरा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि मैं ना बहुत फास्ट खाता था। मतलब अगर आप सुबह की बात करें तो सुबह, क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलते थे तो अक्सर मैंने देखा लोगों को जल्दी होती है। वो अपने ब्रेकफास्ट को ना 2 मिनट में या 3 मिनट में खत्म करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, जिससे अपने फूड को प्रॉपर च्यू नहीं कर पाते। तो वो भी दिक्कत मेरे साथ थी। फिर हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारे पास लंच आवर्स भी लिमिटेड होते हैं, उसमें भी हम खाने को बहुत जल्दी खाने की कोशिश करते हैं कि ताकि वर्क स्टेशन पे जाके दोबारा से काम कर सके। तो वो भी मेरे साथ दिक्कत थी। तो मैंने इस दौरान क्या काम किया, सबसे पहले तो जैसे सर ने बताया कि ये प्रोडक्ट को जैसे ही आप लेना शुरू करेंगे तो ये ना खाने से 15 मिनट पहले आपको लेना है, और उसके साथ आप एक गिलास वाटर और लेंगे। तो जैसे ही आप ये लेना शुरू करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर ना जो स्पेस है उसको घेर लेगा पहले से ही। तो आपको एक तो खाना कम खाया जाएगा आपसे, और दूसरा मतलब अभी आपको पता है कि लॉकडाउन का टाइम हो गया तो बाहर का जंक फूड तो वैसे ही अवेलेबल नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको बार बार कि मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। तो मेरा बाहर का खाना तो ऑटोमेटिकली छूट गया। और मैंने जो सबसे एक अच्छी आदत इस दौरान इख्तियार करी वो ये थी कि मैंने अपने खाने को ना थोड़ा सा मतलब टाइम देना शुरू करा। मतलब पहले जैसे मैं 5 मिनट में खाना खा के उठ जाया करता था, मैंने मतलब अपने आप सोच रखा था मैं खाने को आधे घंटे तक खाऊंगा और आराम आराम से खाऊंगा। मतलब थोड़ा सा मतलब खाने को ना फील करके खाना चाहिए हमें। हमें कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम खाना खा लेते हैं और वो सीधा ऐसा लगता है कि साबुत का साबुत खाया हुआ चला गया। तो कहते हैं ना कई बार कि क्या बोलते हैं, मतलब जो दांतों का काम है वो दांतों को ही करने देना चाहिए, हाथों को नहीं करना चाहिए। तो कई बार हम खाना बगैर च्यू करे उसको ऐसे निगल लेते हैं जस्ट कि जल्दी खाना है, तो फिर वो अंदर चला जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर। तो मैंने इन तीन चीजों पे काम करा। इसके अलावा मैंने ना कोई एक्सरसाइज करी, नहीं कुछ करा। मैंने बस सिंपल सुबह जब मैं उठता था तो मैं एक मॉर्निंग वॉक करता था हाफ एन आवर की। और हाफ एन आवर का मतलब बिल्कुल हाफ एन आवर, मतलब ऐसा नहीं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं अगर उठ करके एक बार छत पे चला गया और मैं चेयर पे बैठा हूँ तो वो मॉर्निंग वॉक में कंसीडर होती है, वो नहीं। मैं हाफ एन आवर प्रॉपर वॉक करता था। उसके बाद फिर शाम को जब मेरा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करता था, शाम को लॉग आउट करता था। उसके बाद फिर मेरी आई हैव अ डॉटर 5 ईयर ओल्ड, तो फिर मैं उसके साथ छत पे जाता था, थोड़ा बहुत खेलता था। फिर रात को मैं खाना खाने के बाद वॉकिंग करता था। तो मैंने बस यही फॉलो करा और उसके साथ मैंने 3 महीने रेगुलर इस प्रोडक्ट को लिया। रेगुलर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 15 दिन में, मतलब अगर आप सोचेंगे शायद 3 महीने में यार अगर इनका 16 किलो लूज हो गया तो शायद मेरे को 10 दिन में 2-3 किलो लूज होगा तो मेरे को भी रिजल्ट पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरे फ्रेंड ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यार 3 महीने तो तेरे को कम से कम खाना पड़ेगा अगर तेरे को उसका रिजल्ट चाहिए। तो मैंने 3 महीने खाया और रिजल्ट मेरे ख्याल से आप सभी के सामने है। राम सर अगर पॉसिबल हो तो अगर वो फोटो शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं इस पे, अगर स्क्रीन पे शेयर करना चाहें तो। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात है, शायद मतलब मैं आप लोगों को ये बयान भी नहीं कर सकता, ये आप लोगों को बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। क्योंकि मैं जो मेरे हील में पेन हुआ करता था वो पूरी तरह से गायब है। और उसका रीजन बहुत सिंपल सा यही है कि मतलब भगवान ने जो हमारी बॉडी को बनाया है, मतलब हमारे पैरों को बनाया है, वो एक सर्टेन वेट को झेलने के लिए बनाया है। तो मेरे शायद जो मतलब हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा वेट होना चाहिए तो 75 होना चाहिए था। तो भगवान ने शायद उसे 75 का वेट झेलने के लिए बनाया था, लेकिन मैं उस पर 104 105 किलो का वेट झेल रहा था, जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही मैंने वेट रिड्यूस करा अब मेरा हील पेन एकदम से चला गया। जबकि मेरे को काफी लोगों ने बोला भी था हो सकता है तेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ऐसा अक्सर होता है कि हील में पेन होता है। लेकिन दोस्तों मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट लिया और मेरा वेट रिड्यूस हुआ, और वेट रिड्यूस होने के साथ बाकी सारी जो मेरी दिक्कत है वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली दूर हो गई। अभी जब मैं कभी सोचता हूँ कि मतलब 16 किलो, तो अब मुझे लगता है कि यार 16 किलो कोई ज्यादा वेट तो नहीं है। लेकिन मेरी बेटी जैसे मैंने बताया आपको 5 साल की है और उसका वेट 17 kg है। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं उसको देख के ये सोचता हूँ कि मेरे शरीर के अंदर इतना मास और था एक्स्ट्रा, इतना फैट और एक्स्ट्रा था, उसको मैंने अपने शरीर से निकाला है। तब मुझे पता चलता है कि 16 kg लूज करना कितनी बड़ी बात है। तो मतलब मेरी तरफ से तो इतना ही है। बाकी जो जितनी भी टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, उसके लिए आप राम सर से, अपर्णा मैम से और अंशु मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें और मेरा कांटेक्ट नंबर लेना चाहें तो राम सर से या अंशु मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू